अस्सलाम वालेकुम पाकविलर, कैसे हैं आप? सुनील साहब जी अपने उसी शौक में अपने काम में दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। जा रहे हैं आज हम एक ऐसी चीज़ पे जो बिजली पे चलती है और पेट्रोल नहीं खाती, और ख़ुद V12 कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आवाम के लिए नहीं है। सो अभी चलते हैं, बस खड़ा कर लो, पे निकलते हैं और आज आपको दिखाते हैं अपनी 60 सीरीज़ ब्यूटीफुल मशीन जिसमें हमने जाना है इंशाल्लाह। बॉडी बिल्डिंग करते हुए। रोज़ों से पहले आखिरी दिन हमने कहा थोड़ा मेहनत कर लें, बिकॉज में पावर स्टीयरिंग नहीं है। सर ये कितनी देर बाद इसे ड्राइव करने लगे हैं? यार जब पेशावर से लाए थे उसके बाद से एक दिन चलाई थी, मेरा ख्याल है तब से खड़ी है। सबसे पीछे खड़ी थी, इसलिए आज निकालेंगे। किसको ज़रा निकालें, धोया है मेरा ख्याल है। टायरों में हवाएं चेक कराते हैं एक दफ़ा, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलाते हैं। ओके सर। देखा पावर सर इसे चलाने में तो काफ़ी मुशक्क़त है। बस पावर स्टीयरिंग की आदत वगैरह तो वो है, उसके अलावा बड़े मज़े की चलती है। पेट्रोल इंजन है, 4000 सीसी है। क्या देखो, साउंडलेस गाड़ी है। माऊफ हो चुका है, दिमाग मेरा माऊफ हो चुका है। अभी इसकी गाड़ी गई थी बेचारे की। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये डेंजरस है, बिकॉज इससे आपको कोना नज़र नहीं आता। आज ये पहली दफ़ा सड़क पे देखी है। शोरूम में खड़ी गाड़ी और सड़क पे जाती हुई गाड़ी में बड़ा फ़र्क होता है। सर 2-4 और भी नज़र आई हैं रोड पे। मुझे नहीं आई, मैंने तो वो उस दिन रजब वाली देखी थी काली, जब गाड़ी के हमने रिव्यू बनाया था, बट वो रात का टाइम था, उसमें भी कुछ दिखा। सर वो मैरून कलर नहीं नज़र आया इसका। रेड आया ही नहीं है, बहुत खूबसूरत है। वो प्रोडक्शन में नहीं आया अभी तक मेरा ख्याल है। मैंने ये कहा था जब हम उसका एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो रेड रंग की गाड़ी लेंगे, बट वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आया, इसीलिए हमारा रिव्यू भी नहीं आया। और पता लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया। अल्लाह की कसम, मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन हो गया ख़त्म। अब कुछ करना पड़ेगा हमें, इमरान भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा ऐसे मौके पे मजाक करते हैं जब मजाक का टाइम नहीं सर होता। इमरान भाई कभी मौके पे काम नहीं आए, कभी नहीं आए। हमारे साथ हुआ ये कि हमने गाड़ी ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे नहीं अच्छा, आ मैंने रहे। निकलते हुए कहा था ना कि गाड़ी बड़े दिनों से खड़ी है और पेट्रोल खत्म हो जाना, और वही हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया। दफ्तर के नीचे गाड़ी आके, शुक्र है पेट्रोल खत्म हुआ। वहाँ से इमरान भाई को फ़ोन करना शुरू किया। इमरान भाई का जो है ना, उस टाइम पे जिम कैरी मोड ऑन था, पता नहीं मजाक करी जा रहे थे। फिर उनको मैंने गुस्से में ब्लॉक किया। फिर मजबूरी में काम तो अपना ही था, तो मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। फिर ये घर से दूसरी गाड़ी मंगाई और अब जा रहे हैं। उस दिन आप मेरे साथ गए नहीं थे इलेक्ट्रिक बसेस की इनॉग्रेशन फंक्शन पे, तो मैंने और अली ने उस दिन प्लान किया, जब हम आ रहे थे वापस कहाँ से, जब आप हमारे साथ दोबारा नहीं गए थे टेक्सला, तो हमें नज़र आई ग्रीन बस। हमने कहा चलो यार इसका रिव्यू करते हैं। हमने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को मैसेज किया, उन्होंने कहा जी आ जाए, कोई भी बैठ सकता है बस में तो। लेकिन हमने कहा पता नहीं वो वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं बनाने देते, और सारे उसके जो फीचर्स हैं वो बना ले लेते हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट की मिनिस्टर साहब को, तो वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक उनसे ओवरव्यू लेंगे कि बसेस क्या हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, बस की सैर भी कराएंगे तुझे। और शेखों का खुशी ये भी है कि वो किराया भी कम है उसका। 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये इकट्ठे। 20 भाई मैं रुपये इस इलेक्ट्रिक बाइक पे खुश हूँ। ये चार्जेस लग रहे हैं, वो बस खड़ी हुई है, ये डिपो बन रहा है और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं हमने किधर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सर, हमारी पुरानी गाड़ी वालों का मसला है, गाड़ी खराब भी होती है, पेट्रोल भी खत्म होता है। वो ना हमारी हुई थी कैबिनेट मीटिंग में, सर तो मेरे जो सेक्रेटरी आरटी जो सारा ये 30-40 काम करते हैं ना जी, सर एक तो 76 है 43 जिलों में, विदाउट कार्स विदाउट मोटरसाइकिल, तो हम ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लेते हैं, ट्रांसपोर्टर को जुर्माना करते हैं। सो मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा जी हमने एक समरी डाली थी व्हीकल्स के लिए, तो वो हमें मिल नहीं रही है। तो सीएम साहब ने बड़ा हैरान हो गया, उनका ट्रांसपोर्ट पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैंने कहा यार गाड़ियों को रिव्यू करने वालों की गाड़ी खराब हो गई है, सर हमारी हो गया, हद हो गई है। पहले पेट्रोल, सच बता दूं, पहले पेट्रोल खत्म हुआ, फिर पेट्रोल मंगाया, फिर उसकी बैटरी वीक होगी, फिर मैंने कहा दूसरी गाड़ी, फिर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने लगा था। फिर मैंने कहा जी दूसरा हेलमेट नहीं है। मैं कहा तुम दोनों के पास नेचुरल हेलमेट है, 3 आ नहीं सकते। तो फिर हमने दूसरी गाड़ी पीछे से मंगाई। बिल्कुल सही, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। कोई इशू। ये हमारे अभी हमारे पास आई है 27 बसेस, ठीक है, लेकिन ये 68 बसेस का डिपो बन रहा है। सही है। तो ये यहाँ पे लगेंगे जी 10 चार्जर्स हमारे, सो ठीक दे है। चार्ज 20, फिर वो उस तरफ और उस तरफ बन जाएंगे। दिस इज ऑल सोलराइज, इसको सोलराइज करा रहे हैं। तो पीटीसी नेवर हैड अ हेडक्वार्टर, तो हमने हेडक्वार्टर शुरू किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है सर। सो कमांड एंड कंट्रोल और सारा ये हमारे सारे जितने ट्रांसपोर्ट के जितने ऑफिस थे ना जी, वो सारे कोई ना कोई किराए के दफ्तरों में लगे हुए थे। सही। तो अब हमने इनका यहाँ पे हेडक्वार्टर, क्योंकि उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है, ये बिल्कुल गोइंग सही। इनटू मोर सिटीज़, तो हमने ये सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर कर दिया। यहाँ पे बन रहा है इनके वो ड्राइवर रूम और ये सारा कुछ बन रहा है। तो दिस इज़ द सेंट्रल, हमारा पहला जो हमारा सोलर का इलेक्ट्रिक बस डिपो जो है ना जी पाकिस्तान का, वो यहाँ पे बन रहा है। दिस विल होल बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड इन अप्रैल। सही। और अभी जो चार्जिंग जो शुरू हुई है इनके चार्जेस के ये चार्जेस लगे हुए, ये यूटों के सही। और ये फास्ट वाला है कि सर ये नॉर्मल? नहीं, हमने ये बसेस के लिए था, हमने स्लो मंगवाए हैं। ठीक है। वी हैव अ कपल ऑफ फास्ट चार्जेस सही है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, है। लेकिन ये स्लो है, ये स्लो भी 3 घंटे में कर देता है, 3 घंटे में कर देता है पूरी बस को, पूरी जो बस कि को। 100+ किलोवाट आवर्स की बस है ना? जी जी, और ये करती है तकरीबन 250+ किलोमीटर करती है। सही है। बट वी रन इट एट 180,
अच्छा नॉर्मल जो स्पीडो चल रही है वो भी 180 चलती है, क्योंकि 180 एक बंदे को देखे ना, वो दिन में जो चलाता है बस, जी 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 जी। उससे ज़्यादा वो चला भी नहीं तो सकता। दिन का कम्यूट 180 एक चार्ज में निकल आता है इजीली। इसके अंदर। उस दिन सीएम साहब बता रही थी कि एक तो वो है कैमरा है ऑन बोर्ड, हाँ, ताकि पैसेंजर्स की सही थ्री है। कैमराज ऑन बोर्ड जो कि हमारा नेट से कनेक्टेड है थ्रू द हेडक्वार्टर। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। नो एक्सटीरियर डिफरेंट, ठीक है। एक्सटीरियर अलग है, अंदर 3 है, अंदर 3 है। फ्रंट और बैक तो है ही हमारे पास। सही है। वो इंटीरियर अंदर हमने 3 लगवाए थे, क्योंकि ताकि वो हरासमेंट का कोई मामला या सही, इस तरह सही, की चीज़ें ना हो। बिल्कुल ठीक है प्लस चार्जिंग पोर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमने भी फ्री कर दी हुई है, जी। स्टूडेंट, एल्डरली पर्सन, हाँ। स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनके लिए फ्री की हुई है। फ्री है, टोटल फ्री। total और खवातीन के लिए भी? ख्वातीन के लिए अभी अनाउंसमेंट, अभी ना, ठीक है। ख्वातीन के लिए भी announcement। और ये सर ये जो एल्डरली है उनकी एज कैसे पता लगेगी, और स्टूडेंट का जो उस दिन कह रहे थे कार्ड होगा, कैसे होगा, कैसे? सर वो अभी हमने बेसिकली वो कर लिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट कार्ड ठीक है। हमारी उसकी बिडिंग हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, अप्रैल में हम लॉन्च कर रहे हैं। सही है। सो एवरी पैसेंजर विल हैव 1 कार्ड। तो वो जब कार्ड्स इशू होने शुरू हो जाएंगे उसमें तो फिर कैटेगरीज होंगी। उसमें कैटेगरीज होंगी। फिर हम स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑफ यही करेंगे कि स्टूडेंट्स का सुबह और शाम जो भी है 2 ट्रिप्स हम उनको फ्री कर देंगे, बाकी उसके अलावा यूज़ करनी है तो दे शुड पे, क्योंकि सब पहले ही रेट भी सब्सिडाइज है ना? सर रेट तो ह्यूजली सब्सिडाइज्ड, मतलब अभी इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है वहाँ पे कराची में वो 80 रुपये पे चल रही है, सही है। हम 20 पे चला रहे हैं। सही। और हमारी वैसे स्पीड और जो वैसे हैं गैसोलीन वाली, उनका क्या रेंट? 30 to 35। अच्छा, तो यानी तकरीबन 40% लेस हो गया। 40% लेस है। सही है। तो लेकिन चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक की वजह से हमारी वैसे ऑफसेट हो रहा है, सही है। सोलराइज की वजह से ऑफसेट हो रहा है, तो हमें वो इतना बड़ा सब्सिडी की impact कॉस्ट सब्सिडी कम का पड़ी नहीं है। है, लेकिन उसके बावजूद सब्सिडाइज ही है। सही। सो उसके बाद फिर हमारा ये है कि जब वंस वी हैव द डाटा, तो डाटा के साथ फिर हम जब कार्ड्स लोगों को देते जाएंगे तो हमारी सब्सिडी देनी बहुत आसान हो जाएगी। अभी आप एक फ्री फॉल में दे रहे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो फिर आप जाएगी। डिसाइड कर सकते हैं जी 60 प्लस करना है, 70 प्लस फ्री करना है, स्टूडेंट्स की क्या कैटेगरी होगी उसके अंदर, वो सारा फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं बेहतर। हमारे डाटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। बिल्कुल ठीक है। और सर इसकी टोटल कैपेसिटी एक बस की कितनी वैसे? कैपेसिटी इज़ 80, 80। सिटिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 35, सही है। लेकिन बाकी स्टैंडिंग कैपेसिटी करके 80 की कैपेसिटी है इसके। सही है। और इसके चार्जिंग वाले हम जरा देख लें, जरा हाँ, आगे लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पे है, कैसे लगता है। तो ये हमारा चार्जर आगे सर, और बस का चार्जिंग पोर्ट जो है बस का चार्जिंग पोर्ट ये ये रहा। सो इट्स वेरी क्लोज टू दिस, और इसको जब लगाएंगे तो and it's बता on देगा। both sides। हाँ जी ठीक है। both sides, so it can be charged on any side। सही है। और ये बेसिकली अभी पूरा एनर्जाइज्ड है। ठीक है सर। So once we have to start, we take the knob, we हाँ जी, just बिल्कुल सही है। put it in, we press start, और फिर उसको ऑटोमेटिकली पहले एक बार सर्च चेक करता है कि सर्च तो नहीं आ रही कोई, वो सर्च को कंट्रोल करने के बाद फिर वो चार्जिंग अपनी स्टार्ट होगा। पहले बस की बताएगा कि कितना लेवल है, जी, फिर फाइनल कितना जी, चाहिए, वो तो जी, आई जी, अंडरस्टैंड। जी। और ये 3 घंटे में एक बस चार्ज कर 3 से 3.5 घंटे में चार्ज ओवरनाइट एक चार्जर जो है तकरीबन 3 बसें करते 3 बसें करता है। एंड यू हैव 10 चार्जेस। वी हैव 10 चार्ज, तो वी हैव 10 अभी वाली चार्जेस, 27 हो जाएगी। चार्जेस। ये 27 के लिए भी, जो सही। अगली आएंगी तो उसके साथ उसके चार्जेस साथ साथ फिर हो वो उसको जाएंगे। बड़ा करते रहेंगे, क्योंकि आप तो कहते हैं 500 करनी, तो वो तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। नहीं देखिए ना, स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारे पास तो ये भी अच्छा, फिर हमारे सिस्टम्स 2 चल रहे हैं। सही है। दिस इज पीटीसी, सही है। जो पहले मेट्रो बसेस और सारा कुछ चल रहा है वो पीएमए के अंडर चल रहा है। सही वो है। मेट्रो बसेस भी और सारा उसके अंदर चल रहा है। सो एक मेन डिपो 280 बस का हम तैयार करने लगे हैं, जहाँ पे जनार टर्मिनल है ना, जी जी जी। जनार टर्मिनल को पीछे से हटा के फ्रंट के ऊपर लेके आ रहे हैं, सही है। और बैक के ऊपर हम तकरीबन 280 बसों का स्टेशन, और उसके बाद फिर 180 या 200 बसों का स्टेशन जो हमारा रेलवे स्टेशन पे मेट्रो बसेस पार्क होती हैं, जहाँ पे फिर उसको भी हम एनर्जाइज कर रहे हैं। सही। और ये जो स्टेशन है, ये चार्जिंग स्टेशन, दीज आर आल्सो डन बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कि ये जो प्रोवाइडर वो लगा रहा है? नहीं, खुद लगा, हम खुद रहे। सही है। दे टीम इज है, यूटोंग हमारे साथ है। सही है। क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, सो वी नीडेड देयर हेल्प, तो वो इधर हमारे साथ ही मौजूद होते हैं। जब वी सही। इंस्टॉल दिस, दे हैव गिवन अस द मैप के हमने किस तरह की वायरिंग करनी, क्या करनी, दे कम एंड इंस्पेक्ट, और उसके बाद हमें इन प्लेस करके जाते हैं। सर अंदर से देखें फिर। आइए आइए। सो वैसे इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक मशीन्स के बारे में एक ही बात हमेशा होती है कि इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपेक्स बोलते हैं, वो एक टाइम ज़्यादा होती है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी है। तो इनका कोई आपने कैलकुलेट की कि पर किलोमीटर क्या कॉस्ट पड़ती है, या एज अपोज टू जो हम गैसोलीन वाली बस पहले चल रही थी, अगर उससे देखिए, कंपेयर करें? हमारा जो जब हम देते हैं ना थर्ड पार्टी को इसके अंदर ऑपरेट करने के लिए, जी जी। तो उनके साथ फिर हम ऑपरेशन के भी, मेंटेनेंस के भी, और वो सारे एक ही दफ़ा उनको बल्क में पर किलोमीटर करके देते हैं। ठीक है। सो उसमें तकरीबन हाफ का फ़र्क है हमारा। ठीक है। अगर रनिंग कॉस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स ही नहीं है जी, इसके अंदर इंजन पार्ट्स नहीं है, मेंटेनेंस कोई नहीं है, maintenance ऑयल कोई नहीं है, चेंज oil नहीं change होना। नहीं है। सो वो तकरीबन आधो आध का फ़र्क पड़ जाता है। सही है। सो वो बड़ा मेजर डिफरेंस है। मतलब अगर हम, आई थिंक अभी हम क्या दे रहे हैं, 139 दे रहे हैं, 140 दे रहे हैं पर किलोमीटर। जी जी, पर किलोमीटर ये दे रहे हैं ना। तो दूसरा तकरीबन 240 के ऊपर है। सही है। तो बहुत मेजर गैप है उसके अंदर। सो इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग द सब्सिडी और सारा कुछ करने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और अभी ये सर जो 27 बसेस हैं ये लाहौर में ऑलरेडी चल रही हैं? ये चल रही है, ये चल रही है। आपने बताया कि कोई आपने बैकअप पे रखी है? टोटल रूट में 24 होती है? नहीं, वो इसलिए रखी थी कि हमारी ना चूंकि नया रूट तो राइडरशिप थी, पहले दिन हमारी 3000 फिर 4000, येस्टरडे वी टच 10,000। तो इसकी एक्चुअल एस्टिमेशन थी कि जी ये 6 महीने बाद हम 17,000 टच करेंगे। सही so, है। जो हमें लग रहा है ये तो एक महीने में हो वो हम 20 दिन में हमने 17,000 की फुल कैपेसिटी हम टच कर लेंगे। सही है। तो फिर प्रॉब्ली शायद हम कोई और जो बसें मंगा रहे हैं वो भी रूट पे डालेंगे। हाँ, मैंने उस दिन आपकी स्लाइड में मैं बैठा जब हो रहा था, मैं कैलकुलेट करता कि 17,000 का मतलब है दिन में इतनी बसें ये हो जाएगी, तो 17,000 तो पहुंचने वाले नहीं। जी हाँ। और ये अभी किस रूट पे चल रही है सर? ये यहाँ से निकल के जाती है जी थ्रू जेल रोड और फिर थ्रू माल रोड और कत्ती नहर पे थोड़ा सा जाती है और जाती है इवेंचुअली ये स्टेशन तक जाती है। तो 27 किलोमीटर का रूट है इसका। वन वे 27 रुपये वापस आती है। 27 और जो ये 20 रुपये किराया, अगर यहाँ से स्टेशन तक जाना तो 20 रुपये ही है 20 रुपये फ्रॉम एनी पॉइंट 1 टू बी, जहाँ भी करीब। वी हैड सजेस्टेड द स्लैब मॉडल सही है कि हम स्लैबिंग कर लेते हैं, पर किलोमीटर कर लेते हैं, लेकिन वो फिर सीएम साहब ने कहा कि जी अभी इसको आप एज ए ग्रीन बस चलने दें, लेट्स सी इम्पैक्ट क्या आता है, लोगों की क्या एक्सेप्टेबिलिटी होती है, एंड देन वी मूव। एंड आई थिंक वो जब कार्ड आ जाएगा तो सेकंड फेज में जब उसकी ना मैकेनाइजेशन हो जाएगी, फिर इजी हो जाएगा कौन कितनी देर पहले लॉगिन किया था, कार्ड कब स्वाइप हुआ, कितने किलोमीटर बाद दोबारा स्वाइप हुआ, तो फिर इजी हो जाएगा चार्ज। और वो कार्ड जो होगा दैट विल ओनली बी अ कार्ड कि उसको प्री लोड करना पड़ेगा? अच्छा, ये देखिए, एक तो ये कार्ड तो एक ही है जी हमारा, ठीक है जी, ये जरा दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये प्रमोशनल फ्री राइड के लिए हमने स्टार्ट बनाया था। सो दिस इज द सिस्टम जो इसको स्कैन करेगा जी, कार्ड को स्कैन करेगा। इसके अंदर हमने जैज़ कैश, टेलीनॉर जितने वॉलेट्स हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है सर। इसका अपना एक QR कोड है, अगर आप उसको QR कोड को स्कैन करके पे करना चाहते हो किसी बैंक ऐप से, आप वो भी पे कर सकते हैं। ये कार्ड जो होगा ये भी प्री लोडेड कार्ड होगा, इसके अंदर आप लोड करा सकते हैं। हम ये कर रहे हैं कि जितने हमारे स्टेशन हैं, तकरीबन 100 स्टेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने एक स्कीम अप्रूव कराई है सीएम साहिबा से, तो वी आर मेकिंग अ कियोस्क ऑन एवरी स्टॉप नाउ। और उस कियोस्क के अंदर इट वुड बी मोर लाइक मतलब आपका कोई चाय होगी, कुछ स्नैक्स होंगे, लेकिन वहाँ पे ये प्री जो आपके कार्ड की लोडिंग फैसिलिटी और चीज़ें जो जैज़ कैश, टेलीनॉर कैश, उसकी लोडिंग वो सारी भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये खवातीन वाला सेक्शन अलग है? ये ख्वातीन वाला सेक्शन है ठीक है, यहाँ तक, और पीछे फिर वो है, और बीच में फिर ये व्हील चेयर एक्सेस वाला भी आ गई जी। बहुत सिंपल है, कोई ऐसे नहीं है। अच्छा, बड़ा इजी एक्सेस है सर। वो ग्रिप वाला है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई स्लिप भी ना हो, बिल्कुल सही है। और वहाँ से नॉन स्लिप है। तो आप ये कहते हैं कि जो स्टेशन हैं उनको इस लेवल पे लाने के उसके साथ उसमें एक हम प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक साइड पे ऐड कर रहे हैं ताकि वो उसकी थोड़ी सी एलिवेशन कम हो जाए, तो यू डोंट हैव टू यूज फोर्स ठीक है अंदर आने के लिए। आगे हमारे यहाँ पे ज्यादातर वो मैकेनाइज्ड व्हील चेयर नहीं होता, हम हाथ से करनी पड़ती है, वो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये व्हील चेयर एक्सेसिबल लोगों के लिए है। ये बच्चों वाला आ गया, ये आ गया। अच्छा, यूएसबी चार्जेस भी हैं? यूएसबी चार्जेस भी है। प्रॉब्लम ऑफ कॉमन ये है कि लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि सर इसको तोड़े ना, बस ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम ऑफ कॉमन हम देखते हैं कि हर बंदा जब कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ बहुत ज्यादा आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मान जाए, हुकूमत की रिक्वेस्ट ही मान रहे हैं। मैं तो सर करता रहता हूँ मुझे, बिकॉज ये ऐसी चीजें, क्योंकि आप कभी बैठे ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो लोगों ने ऐसी चीजें तोड़ी होती है जो समझ नहीं आती कि इसको तोड़ने का मकसद क्या है। तो एक वो जो कहते हैं रूह की तस्कीन के लिए, ठीक है। अच्छा, वो ड्राइवर का जो है वो टोटल इनक्लोज है? हाँ जी, ड्राइवर का कंप्लीटली इनक्लोज है जी। सही है। और इट्स अ वेरी बेसिकली इट्स टोटली ऑटोमेटिक, इसमें गियर तो होता कोई नहीं है, न्यूट्रल ड्राइव। द सीट जो सीट है वो कम्प्लीटली हाइड्रोलिक है। सही है। सो थोड़ा सा ड्राइवर की कंफर्ट का भी देखा गया है कि ये ना एक बंदे ने जिसने 12-14 घंटे चलानी है, सो वो जंप्स के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करती है, स्पीड के साथ अपने आप को एडजस्ट करती है, तो वो भी शुड टेक ऑन द रोड। सर और सर इनकी ऑपरेशनल आवर्स सुबह कितने बजे से कितने बजे तक चलती हैं? ये 6 से 11। और वो आपने बोल के मुझे याद है कि अभी आपसे पूछ लेते कि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि आप गूगल पे देख सकते हैं कि अगली बस कब आ रही है, तो उसकी कोई हम ऐप बना रहे हैं अभी कि किस तरह? जी, वो बेसिकली तो हमने उसको गूगल के साथ अलाइन तो कर दिया है हमारा, वो मैंने आपको बताया ना जी, हमने अप्रैल में लॉन्च करना है, कार्ड के साथ ही हम IT सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। सो एक तो हमारी जो पंजाब हम ट्रांसपोर्ट ऐप भी बनाने लगे, ताकि उसके जितने हमारे PMA PTC के जितने हमारे रूट्स हैं वो सारे उसके अंदर हो। किसी ने अगर इस बस से उतर के अगले उसके ऊपर ग्रीन लाइन के ऊपर BRT के ऊपर बैठना है तो उसको वो भी पता हो कि अगली बस वहाँ पे भी कब आ रही है। सो वो विल लॉन्च इन 1 अप्रैल इंशाल्लाह, सर, ताकि कम्यूट अपना पूरा प्लान कर सके। आप पूरा प्लान कर सके। सही। और ये अभी तो 500 बसेज हैं, लेकिन लाहौर में नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह हमने ना जी 1200 बस कंप्लीट कर देनी है। एंड वी हैव प्लान्ड 2 न्यू लाइंस PMA के थ्रू, वो भी इंशाल्लाह एक कनाल रोड के ऊपर है और एक ब्लू लाइन है जो वेलेंशिया से जाती है बाबू साबू तक जी। सो उसमें कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड है, कुछ एलिवेटेड है, सो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। वो कनाल वाली जल्दी फिनिश हो जाएगी, उसको 2 साल लेंगे मेरा ख्याल है। अभी हम एक स्कीम लेके आना चाह रहे हैं जो जितने बड़े राइड हीलिंग हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे करीम है, यंगो है, इनड्राइव के साथ बात चल रही है हमारी कि अगर कोई उनको किसी किस्म की फाइनेंसिंग में कोई हेल्प चाहिए, जिसके अंदर हम उनको शायद इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग प्लस सम सब्सिडी करके, ताकि हम वो भी एक
नेटवर्क प्रमोट करें, जिसके अंदर हमारी नॉर्मल टैक्सीज आहिस्ता आहिस्ता स्विच होके हम वी कैन ब्रिंग देम टू ई टैक्सीज, ताकि कॉस्ट ऑफ जो आपका ट्रैवल है वो थोड़ा सा नीचे वो भी नीचे आ जाए, स्मॉग वाला इशू कम हो जाए, सड़कों पे जो धुएं वाली गाड़ियां ये कम हो जाए, और फिर वो हो जाएगा ना सर, चिकन कहते हैं ना इफेक्ट है वो। अभी तो चिकन एंड एग है, गाड़ियां नहीं है, चार्जर नहीं है। अभी निका ने वैसे जो पॉलिसी निकाली वो तो बड़ी अच्छी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं चार्जर का तो मतलब 15 दिन में मिल जाएगा, 50,000 आप उसे वो देंगे उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बेसिकली हमारी भी हम एक ईवी अथॉरिटी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चला सकें। थोड़ा फ्रूटी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कैबिनेट तक जाने की जगह एक अथॉरिटी उसको करे तो ज़रा इजीली हो जाता है। प्लस हमारी तकरीबन जो है ना जी, हमारी आई शेयर विद यू एज वेल, हमारी जो हमने ईवी का ड्राफ्ट बनाया ना जी अपना, वो हमारा तकरीबन तैयार है। वी आर साइनिंग ऑफ विद द वर्ल्ड बैंक इन एंड ऑफ मार्च। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वो ईवी का प्रॉपर एक करेंगे, जिसके अंदर हम फर्दर इंसेंटिवाइज कर दें कि जो एनईवी पॉलिसी फेडरल दी थी उसको हम फर्दर इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें ज़रा स्पीड अप हो। सर उसके लिए एक रिक्वेस्ट और एक हल्की सी दरखास्त है। 4 साल से हम वो ढोल बाजे सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पे टोकन नहीं लेंगे, इस पे टोल नहीं लेंगे। सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक की, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी, लाखों में है। तो वो अगर कम हो जाएगा तो खुद ही लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इंसेंटिव होगा, और खास तौर पे छोटी पे, मतलब आपकी और मेरी बड़ी ट्रॉन पे ना करें, बट एक सर्टन 50 किलोवाट आवर से नीचे वाली अगर बैटरी वाली गाड़ी है तो वो अगर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्लान तो यही है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर नहीं है जो कि हमें प्रॉपरली इसके अंदर गाइड करे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। वो ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी एक उसके अंदर होती है, इनपुट होती है। सही है। तो हम यही चाह रहे थे कि हम जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको ऑन बोर्ड लें। सो हमारी जब ड्राफ्ट फैला तैयार होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इंडिपेंडेंट एडवाइस दे सकता हूँ। हर बंदे का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा, मेरी कोई कंपनी नहीं है उस लिहाज से कि जो गाड़ी बनाती हो ये वो करती है, बट आई कैन हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग के एज जिसे कहते हैं ना, आवाम का जो पैसा लग रहा है या अगर कुछ सब्सिडी दे रहे हैं तो राइटली किधर दिया जा सकता है। बिकॉज पहले भी हुआ ये कि जी जब हमने देखा इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई तो सिर्फ अमीरों ने महंगी गाड़ियाँ मंगा ली, गरीब तक तो पहुंची नहीं। अभी भी पॉलिसी जो अगर नेशनल पॉलिसी है वो रिग्रेसिव इस तरह नेचर में कि जब आप सीकेडी में जा रहे हैं लोकल प्रोडक्शन में तो लार्जर द बैटरी साइज हायर द ड्यूटीज। हालांकि रेंज एग्जाइटी खत्म करने के लिए आपको बैटरी बड़ी करनी पड़ेगी, उलट होना चाहिए। और हम तो चाहते ही हैं कि अगर हम सब्सिडाइज करें भी तो हम बैटरी साइज पे सब्सिडाइज करें, बिल्कुल, ताकि जितनी बड़ी बैटरी वाली गाड़ी आ रही है उसको उतनी सब्सिडी हो और लोग उसके हिसाब से फिर यू कीप चेंजिंग। देखिए टैक्सी के लिए जो भी गाड़ी आनी है, पाकिस्तान में तो मॉडल चल रहा है कि यहाँ पे 2.5 या 3 शिफ्टें चलती हैं। चाहिए इंडिविजुअल बंदे की बहुत थोड़ी है, वो खाली राइड हेलिंग में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पार्ट टाइम के लिए। सही है। लेकिन जो प्रॉपर टैक्सी सर्विस है वो कंपनी जो चला रही है वो डबल ड्राइवर के ऊपर चलाती है। बिल्कुल सही। सो अनलेस वी हैव दैट रेंज, क्योंकि अगर एक बार वो स्लो चार्जिंग कोई गाड़ी आए और 6 घंटे उससे चार्ज होना हो तो वो तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग व्हीकल हो और उसके बाद उसकी डबल शिफ्ट लग सकती हो, वो मॉडल है जो कि टैक्सी पे कामयाब हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल के लिए भी वो आहिस्ता आहिस्ता मेक सेंस करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही, वरना वो लोग इंफीरियर प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर कहते हैं दूध का चला जहाज को भी फूंक फूंक के पीता है, वो कहेंगे ये खराब है, प्रोडक्ट खराब आ गई, वो पिट गई तो आप 10 साल के लिए फिर फारग है। फिर उसकी इतनी हमारी तो अभी भी आप देखें ना जी कि यहाँ पे गाड़ी खरीदने से पहले सबसे बड़ी हमारी तो ये होती है कि जी रीसेल वाली कौन सी अच्छी गाड़ी। हाँ जी बिल्कुल, हम खरीदते ही वो वाली। ऐसे ही है। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉइजलेस है, दूसरा पोल्यूशन फ्री है, और आई थिंक अभी तक ये कितने दिन हो गए सर ऑपरेशन पे? इसको हो गए हैं आई थिंक आज 8वां दिन है। 8वां दिन, आज 8वां दिन है। और जो इनिशियल इनर्शिया होता है बिकॉज लोग चेंज रजिस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट में भी होगा, हर जगह होगा, तो उस लिहाज से गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ कोई आई है अभी तक? नहीं देखें, अभी तक तो जो इसकी रनिंग है वो मेरा ख्याल है एक्सेप्शनली अच्छी चल रही है। ठीक है। बिल्कुल एक स्विच ओवर करते हुए एक वो पीएनडी की तरफ से भी बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी एक फियर था कि जी हम इसको एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल स्कीम थी दैट वाज डीजल हाइब्रिड। ठीक है। सो वो हमने फिर डिसाइड किया, सीएम साहबा कन्विंस थी इस बात के ऊपर। हमने उनको कहा जी कि हमने तो ईवी लेके आनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गो अहेड विद ईवी। सो बट वी टुक आवर टाइम, गुड टाइम, सही है कि जी हम कौन सी वाली ईवी लेके आए। हाँ जी, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मैं पहले से पहले की दौर में नहीं पढ़ूंगा लेकिन सही चीज़ लेके आऊँगा, व्हिच आई थिंक वाज द राइट स्टेप। वो एक बड़ी ऑप्शन अच्छी होती है कि आप जाएं और जो पहली चीज़ मिलती है उठा के लें। हमारा था कि ये ना हो कि वही आप वाली बात कि अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसके बाद बाकी सारे प्रोजेक्ट डेड हो जाएंगे और फिर अगले 10 साल बाद ये बस 12 साल चलनी है जी। जो बस भी हम खरीद के लाएंगे वो अगर आज डीजल होती तो अगले 12 साल डीजल का धुआं हवा में होता जी। तो कम से कम अब डीजल का धुआं हमें अगले 12 साल में बीड आउट होता नजर आएगा। हमने ये भी प्लान किया हुआ है कि जो हमारी बीआरटी के अंदर बसेस चल रही हैं उनको भी तकरीबन लाइफ पूरी होने वाली है। जब उनकी पूरी होती जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर्स में उनको भी हमने ईवी पे ले जाना है। क्या नथिंग इज 3 व्हीलर्स, मेरे कोई उनसे मुखालफत नहीं है, लेकिन
एक बहुत अनसेफ सवारी है। सही है सो ये अब जो किराया इस फेज पे रखा गया वो इसलिए रखा गया सर। कि कम से कम हम उनको भी कम्पीट करें। एंड दीज आर ऑल एयर कंडीशन बसेस। दीज आर ऑल एयर कंडीशन, दे विल बी हीटेड इन विंटर्स इंशाल्लाह। सही है। और वो हमने अच्छा, इनकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो कंपनी यूटोंग से हमने ली, वी नेवर न्यू हाउ बिग द कंपनी वाज सर। तो जब हमारे इधर से टीम्स गई वहाँ पे यूटोंग में, तो उन्होंने फिर ये उनके पास ट्रायल एंड टेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, हमारा मेन कंसर्न था कि हमारी तो जब गर्मियाँ आती हैं तो 58, 54, 55 डिग्री, बंद में तो और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। सो अब ये जो बैटरीज हैं ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उन्होंने प्लेस की हुई है। सो इसको उन्होंने दे हैव टेकन इट अप टू 180 डिग्रीज ऑल्सो हीटिंग पे। उन्होंने हमें वहाँ पे काफ़ी घंटों तक रख के दिखाया कि दिस विल नॉट एक्सप्लोड इंशाल्लाह, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा, बस की रनिंग थी, तो बस की रनिंग के लिए हम चूँकि अब वो वहाँ पे जब जाके आप टेस्टिंग करते हैं तो अब आप दे हैव रोलर्स एंड स्टफ, उसको उन्होंने पूरा आपने कहा कि वो सिमुलेट किया बट एक्चुअल लाइफ में नहीं है। उन्होंने सारा उसको उन्होंने एक्चुअल हमारी बस वहाँ पे हमें चला के दिखाई। सही है। कि 250 वो कह रहे थे, 280 तक वो बस गई वहाँ विद एसी। विद एसी। अच्छा, मजे की बात ये है कि इलेक्ट्रिक मशीन्स में उल्टा होगा, गर्मियों में इनकी ऑप्शन बेहतर होती है, हीटिंग में कम हो जाती है। सो सर्दियों में इसकी मेरा ख्याल है वो 250 पर फिर भी वो जो आप कह रहे हैं रोड के लिहाज से कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे थे कि ये कैमराज ये हैं, ये जो स्क्रीन है ये क्या डिस्प्ले करेगी? ये आपको स्टेशन बताएगी, कौन कौन सा स्टेशन आने वाला है। आपको पूरा रूट मैप होगा और वो आपको साथ प्रॉपर बताते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे कि अगला स्टॉप ये है, अगला स्टॉप ये है, अगला स्टॉप ये है, ताकि आपको उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना होती। ऑटो डोर्स हैं, ये भी अभी हमारे यहाँ पे लोगों को थोड़ा मेरा ख्याल है एजुकेट करना पड़ेगा। एक तो ड्राइवर होगा, उसके अलावा यहाँ पे अटेंडेंट भी होंगे। कितने होंगे? अब इसमें एक अटेंडेंट भी होता है साथ में, एक स्टे इन द मिडिल। ठीक है, जैसे ये खड़े अभी जी वो कार्ड सिस्टम और कैश सिस्टम सारा चल रहा है ना। वंस वी आर कार्डलेस तो फिर हम वो कैशलेस हो जाएंगे, तो फिर वो कार्ड सिस्टम होगा तो प्रॉब्लम अटेंडेंट रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये सर ये इसकी लाइफ 10 साल बाद जो है, अगर मेरा ख्याल से आई अंडरस्टैंड राइट, तो अगर आप जो सप्लायर हैं उनसे कहें तो वो अगर खाली इसकी बैटरी जो रिप्लेस कर देंगे तो फिर इट्स गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स बिकॉज़ देयर इज नो इंजन। बिल्कुल ऐसी है। तो इसके अंदर मेन पार्ट्स तो आपको पता ही है, मूविंग पार्ट्स बड़े थोड़े से हैं। जी जी। कंट्रोलर्स हैं चंद और फिर बैटरी है। बैटरी इज मेन कंपोनेंट है। सही है। तो वो अभी हमारे पास तो जो रिप्लेसमेंट है ना जी, 8 साल तक तो रिप्लेसमेंट है हमारे पास। सही है। अगर उस 8 साल में बैटरी खराब होती है तो रिप्लेस हो जाएगी। सही है। वो कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिंसिपल अप्रूवल हमारा हो चुका हुआ है एनडीए के साथ भी और बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ भी, कि जिस रूट पे हमारी बस है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हमारी कॉल के ऊपर होनी चाहिए। कि अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉट होल बन रहे हैं, वी आस्क देम टू फिल इट अप, इट शुड बी फिल्ड अप द सेम डे। सही है। ताकि ये हमारी बस तबाह ना हो, क्योंकि ये बहुत करोड़ों रुपए की बस है। अब वो एक्चुअली रूट पे चलना शुरू हो गया, तो वो फिर ये है कि फिर तबाही उतरती है। इसमें तबाह होने वाली चीज़ ही है इसकी कि आप इसको ख़राब रोड पे चलाएंगे। सही है। तो ये तबाह हो जाएगी वहाँ पे। हाँ, मेंटेनेंस वाइज। अच्छा सर, आप लोगों का डिपार्टमेंट भी जैसा ये इंटीरियर वाइज जिस तरह अभी बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन है कि मैं यहाँ पे अगर इसको ख़राब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इसकी कोई डेली या वीकली या मंथली कोई इंस्पेक्शन होती है? कौन सी चीज़ रिपेयर होनी है वो? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी डेली इंस्पेक्शन है। ठीक है, डेली इंस्पेक्शन है, तो वील ट्राई टू कीप इट अप टू डेट एज मच एज पॉसिबल। लेकिन फिर वही अपील आवाम से कि ये आपके लिए चीज़ें तो उनको ख़राब ना कीजिएगा। जितनी देर चलेंगी उतना आपका ही फ़ायदा। हाँ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि फ़ायदा हमारे लोगों का अपने, बट जनरली होता ये कि एक तो मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं व्हेन दिस पब्लिक प्रोडक्ट, तो उसका यूजेज भी ज़्यादा होता है एक आम प्राइवेट गाड़ी से। तो इसलिए कहता है कि उसके अंदर अपना वेयर टेयर भी होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विल कीप इट अप। मैंने आपको बताया ना जी कि हम तो चूंकि खुद रन नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वी डोंट वांट टू रन इट, तो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पार्टी से। अच्छा, ये हमारा जो पर किलोमीटर वाला सिस्टम है ना जी, जो हम कैरियर को देते हैं, अच्छा उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर ये बस ख़राब होकर खड़ी हो जाएगी तो उसका मीटर ऑफ हो जाएगा। सही है। सो वो हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं कि ये बस चलती रहे। अच्छा, जो हमारी अब ये तो ब्रांड न्यू है तो उसके एसीज वगैरह वर्किंग परफेक्टली फाइन, लेकिन जो पुरानी बसेज हमारी बात 10 साल चल रही हैं उसके अंदर भी हमारी डेली की इंस्पेक्शन है। अगर किसी बस के अंदर एसी भी ना चल रहा हो तो हम बस ऑफ रोड कर देते हैं। ठीक है। तो जब तक वो ठीक नहीं होती वो दोबारा रोड के ऊपर हम उसको चढ़ने नहीं देते। सही है। तो इससे हमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है कि बसें जो हैं वो जब भी रोड पे होंगी तो हमें ये पता है कि वो जो उनका एसी भी चल रहा है, उनकी मेन सिस्टम भी सारे ऑन है और उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड भी पूरा है। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके जो जिस कंपनी से आप लोगों ने लिया है उनके जो बैकअप सर्विस, बिकॉज अगेन इलेक्ट्रिक मशीन है, लोगों का एप्रीहेंशन ये होता है कि अगर ये रुक गई तो पेट्रोल वाली को या डीजल वाली को तो आप खोल के, मैं भी उसका बोनेट खोल के आप भी देख लेंगे, इलेक्ट्रिक में कुछ नहीं कर सकते। सो उनका सर्विस बैकअप वगैरह जो है, जैसा मेरे साथ भी आते हुए हुआ है, तो मैंने बड़ी कोशिश की माहिर बन के, लेकिन नहीं हुई गाड़ी स्टार्ट। तो ये इनका सर्विस बैकअप, इनके इंजीनियर्स या यहाँ पे कंप्यूटर सर्विस बैकअप दे रहे हैं वो जो हमारी बिल्डिंग राइट साइड बनी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी ना जी, वहाँ पे इनकी कम्प्लीटली एक मेंटेनेंस स्पेस बन रही है। एक टाइम पे 5 बसें तक वहाँ पे कंप्लीट बैटरी रिप्लेसमेंट से लेके एनी
मूविंग पार्ट रिप्लेसमेंट से लेके इंटरनली कोई मसला हो तो उसको ठीक करने तक सही है। वहाँ पे कंप्लीट हमारा सेटअप होगा। वहीं पे हमारी वर्कशॉप्स हैं, इस हर लॉट के अंदर ही वर्कशॉप होगी। उसके अंदर जो हमें सीखना है वो ये है कि जिस तरह वो अब यूटोंग की ये बस है, तो यूटोंग के इंजीनियर्स आर हियर, चाहिए। तो हम उनके साथ जो जिस कैरियर ने हमसे भी लिया है ये सिस्टम चलाने का, हम उनके इंजीनियर्स को उनके साथ ट्रेन करा रहे हैं ताकि किसी किस्म की भी कोई मसला हो तो दे शुड बी इक्विप्ड। और हमारे साथ उनका यूटोंग का भी 8 साल का 1 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि ठीक है। 1 साल तक वो हमारे लोगों को ट्रेन करके जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसके जो पार्ट्स एंड स्पेयर्स हैं वो भी उन्होंने ऑब्वियसली फिर मंगाए होंगे, जी, बिकॉज जी, सड़क पे चल रही है तो जी, लगेगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, और एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये ना तो बिलाल साहब की बस है, ना मरीम नवाज साहबा की बस है, ना नवाज शरीफ साहब की है, ना इमरान खान की किसी की बस नहीं है, आप लोगों की बस है। तो इसको संभाल के इस्तेमाल करेंगे ताकि मैं, आपके, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ जो है, क्योंकि गवर्नमेंट आती रहती है जाती रहती है, लेकिन ये चीज़ें यहीं पे रहेंगी और ये आवाम की चीज़ें, तो इनको तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you so अलाउइंग much. Thank you द so राइड। और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको रेगुलरली यूज़ भी करेंगे, बिकॉज मुझे याद है जब शुरू हुई थी ना, डेवो बसें शुरू हुई थी लाहौर में, तो वो आरे बाजार से चल के स्टेशन तक जाती थी। जी। तो आई वाज स्टडिंग एट लाउंज एट दैट टाइम, तो मैं बड़े शौक से उसको जाता था कि एक जगह से दूसरी जगह से सैरे करते हाँ, थे। नहीं वो और वो अच्छा, change था इसकी बड़ी मजेदार राइड है। एंड आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल, और लोगों के लिए लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you so थैंक much. यू। ये था जी हमारा पहला ईवी बस का सफ़र। हम लेट हो गए, लेकिन शुक्र है पहुंच गए थे, और बड़े मज़े की बस थी। एक तो क्वाइट बहुत थी, दूसरा जो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कम थी, लोगों को जो सब्सिडी दी थी वो कम, उसका जो है आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा था वो कम था। तो अच्छी थी बस, मज़ा आया। मैं तो हमेशा कहता हूँ रेवोल्यूशन अगर आएगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब इलेक्ट्रिक पे जाएगी, 3 व्हीलर 2 व्हीलर और ये आपकी बसें, तभी काम होगा। ये ई-ट्रॉन्स और इमरान साहब जो ये लेके फिरते रहते हैं, टाइकन शाइकन इस तरह की गाड़ियों से नहीं आना। तो ये था आज का व्लॉग। मेरा ख्याल है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब पता लगेगा हमारे एडिटर को कि जॉब कितनी मुश्किल है, कि वो कितनी जल्दी ये पोस्ट करता है। तो खुश रहें, आबाद रहें, इंजॉय करें। आप लोगों से अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें चैनल पे, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।